नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में तीसरे चरण की 10 सीटों पर किसका समीकरण सबसे सटीक बैठ रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरे चरण की लड़ाई अब जाट लैंड से निकलकर यादव लैंड में पहुंच गई है। दोस्तों, इस चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में चुनाव होने हैं, यानी मतदान होने हैं। दोस्तों, अभी तक यूपी में 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। सपा ने कई सीटों पर अति पिछड़ों और दलितों को टिकट देकर जातीय समीकरण में काफी उलटफेर करने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तीसरे चरण में सत्ता पक्ष और विपक्ष की कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संभल लोकसभा सीट की। दोस्तों, संभल यादवों का पुराना गढ़ रहा है। संभल ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को 1998 और 1999 में 2 बार और राम गोपाल यादव को 2004 में लोकसभा भेजा था। वहीं बीएसपी ने 1996 और 2009 में 2 बार यह सीट जीती थी। यहां कमल भी एक बार 2014 में खिला था, जबकि कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में यह सीट अपने नाम की थी। मौजूदा सांसद के निधन के बाद सपा ने उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने संभल से परमेश्वर लाल सैनी पर भरोसा जताया है। बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार सौलत अली को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगली सीट की बात करते हैं हाथरस लोकसभा सीट की। यहां बीजेपी ने अनूप वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों, वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो जसवीर वाल्मीकि को टिकट दिया है और बीएसपी ने हेम बाबू धनगर को उम्मीदवार घोषित किया है। 1991 से हाथरस भाजपा का गढ़ रहा है। कांग्रेस यहां आखिरी बार 1971 में जीती थी, जबकि एसपी और बीएसपी कभी जीत नहीं पाई। 2019 में बीजेपी के राजवीर सिंह दिलेर ने एसपी के रामजी लाल सुमन को हराया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की, आगरा लोकसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीदवार रिपीट किया है। सपा की बात करें तो सुरेश चंद्र कदम को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने पूजा अमरोही पर भरोसा जताया है और बीजेपी ने, जैसा कि 2019 में बीजेपी के एसपी सिंह बघेल ने यहां से जीत हासिल की थी और एसपी सिंह बघेल को ही दोबारा बीजेपी ने उतारा है। एसपी प्रत्याशी कदम आगरा के लोकल कारोबारी भी हैं। सपा ने इस सीट से दलित प्रत्याशी को उतारा है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी केंद्र में लंबे समय से मंत्री हैं। वहीं बीएसपी प्रत्याशी की बात करें तो कुछ जाटव वोट वो काट सकती हैं, जिससे सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टी पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की। दोस्तों, अगली सीट है फतेहपुर सीकरी। भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर को बरकरार रखा है। कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो ब्राह्मण उम्मीदवार रामनिवास शर्मा को उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है। इस सीट पर 2019 और 2014 में 2 बार बीजेपी और 2009 में बीएसपी ने जीत हासिल की है। 2019 में बीजेपी के राजकुमार चाहर ने कांग्रेस के राज बब्बर को हराकर यह सीट जीती थी। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई देखी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ओबीसी प्रत्याशी उतारे हैं, इसलिए असली लड़ाई दोनों के बीच मानी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिरोजाबाद सीट की। इस सीट पर दोस्तों यादव वोटर्स का दबदबा माना जाता रहा है। बीजेपी ने विश्वदीप सिंह की घोषणा की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने यहां से चौधरी बशीर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, यहां के वोटर्स ने साल 2009 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और 2014 में उनके चचेरे भाई अक्षय यादव को चुना। अक्षय यादव के पास यादव और मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत वोट बैंक है। इसके साथ ही कांग्रेस का समर्थन हासिल है, इसलिए इस सीट पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों, अगली सीट है मैनपुरी। बीजेपी से जयवीर सिंह चुनावी मैदान में हैं, सपा से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, डॉक्टर गुलशन देव शाह के बसपा प्रत्याशी हैं। मैनपुरी यादवों का गढ़ माना जाता रहा है। मैनपुरी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को कम से कम 5 बार लोकसभा भेजा है। इस सीट पर 1996 से सपा जीतती आ रही है। कांग्रेस यहां आखिरी बार 1984 में जीती थी। यहां से डिंपल यादव आसानी से जीत दर्ज करा सकती हैं। बढ़ते दोस्तों, अब बात करते हैं एटा लोकसभा सीट की। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर सिंह को टिकट दिया है।
सपा ने देवेश शाक्य को मैदान में उतारा है और बीएसपी ने मोहम्मद इरफान पर भरोसा जताया है। एटा में 1989 के बाद से बीजेपी 6 बार जीती है। इस बीच 2 बार एसपी ने सीट पर जीत हासिल की है। कल्याण सिंह के बेटे और बीजेपी के राजवीर सिंह ने 2014 और 2019 में इस सीट से जीत हासिल की थी। पार्टी ने उन्हें 2024 में फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। कल्याण सिंह की वजह से ही राजवीर सिंह अभी भी मजबूत उम्मीदवार हैं और वहीं इस बार सपा ने अपनी रणनीति बदली है। इस सीट पर ओबीसी की 2 उपजातियों के बीच जंग है दोस्तों। शाक्य प्रत्याशी उतारकर सपा ने भाजपा की रणनीति को नाकाम करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बदायूं लोकसभा सीट की। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया है। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव सपा प्रत्याशी हैं। वहीं मायावती ने मुस्लिम खां को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक कर दिया है। इस सीट पर 1996 से 2014 तक लगातार सपा ने जीत हासिल की, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल किया और समाजवादी पार्टी को हरा दिया। बदायूं में हमेशा यादव और मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते रहे हैं। सपा के जीतने की वजह यही समीकरण रहे हैं। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव के लिए इस सीट पर जीत का रास्ता थोड़ा आसान दिखाई दे रहा है। अगली सीट है दोस्तों आंवला लोकसभा सीट। बीजेपी से धर्मेंद्र कश्यप, समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य और बीएसपी के आबिद अली के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी ने 1989 से 6 बार इस सीट पर कब्जा किया है और 2009 से 3 बार जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने यहां से 2 बार जीत हासिल की है। आंवला सीट पर 2019 में बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप ने जीत दर्ज की थी, लेकिन सपा ने मौर्य समुदाय से टिकट देकर ओबीसी समीकरण में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। आंवला में भी करीब 8 से 10% मुस्लिम मतदाता संतुलन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आखिरी सीट, इस चरण की आखिरी सीट है दोस्तों बरेली लोकसभा सीट। दोस्तों इस सीट पर सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में है। यहां से सपा से प्रवीण सिंह ऐरन और बीजेपी से छत्रपाल सिंह गंगवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दोस्तों छत्रपाल सिंह गंगवार संतोष गंगवार की तरह जीत दर्ज कर पाएंगे, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा और इसकी वजह है प्रवीण ऐरन। 1984 के बाद से अब तक सिर्फ 1 बार ही संतोष गंगवार हारे हैं और उन्हें प्रवीण सिंह ऐरन ने ही हराया था। तब प्रवीण ऐरन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार चुनावी मैदान में संतोष गंगवार का ना होना और गठबंधन से प्रवीण ऐरन को टिकट मिलना उनकी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करता है, यानी कि प्रवीण ऐरन की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इन 10 की 10 सीटों पर आप भी दोस्तों विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किस पर कितना भारी है। ये आप हमको हर सीट का हाल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत शुक्रिया दोस्तों।